सादर नमस्कार। जय श्री राम। 30 अगस्त रविवार प्रातः 10 से 11 बजे तक अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाले प्रकृति वंदन के कार्यक्रम में हम सभी लोग सहर्ष सम्मिलित हों। मेरी पंजाब के सभी पूज्य संतों, धर्माचार्यों, साधु संतों से करबद्ध प्रार्थना है कि वे स्वयं और अपनी जितनी संगत है, जितने प्रियजन लोग हैं, उन सभी को आह्वान करें, उनको प्रेरित करें कि वे सारे लोग, सारी संगत, सपरिवार इस कार्यक्रम में अपने अपने निवास स्थल पर ही रह करके सम्मिलित हों। यह प्रकृति वंदन का कार्यक्रम पर्यावरण के प्रति हमारा प्रेम, स्नेह, संरक्षण, आदर का भाव, पूज्य भाव, पोषण का भाव जागृत करने का एक सुंदर कार्यक्रम है। भारतीय सनातन संस्कृति पर्यावरण के प्रति सदैव जागरूक रही है और जब जब भी पर्यावरण का असंतुलन पैदा होता है, अनेक प्रकार की मुश्किलें, कठिनाइयाँ खड़ी होती हैं। वेदों में कहा गया, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधियः शांति, वनस्पतियः शांति। ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रगण, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, वृक्ष और हमारे आसपास न जाने कितने ऐसे परमात्मा के दिए हुए प्रकृति के तत्व हैं जो हमारे जीवन में, जीवन के विकास में सहयोग करते हैं। हमारा उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए, उनके संरक्षण का भाव होना चाहिए। स्वार्थी भाव नहीं, परमार्थिक भाव होना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही हम प्रकृति के इन तत्वों का उपयोग करें, दोहन करें। जितने भी मनुष्य के अलावा प्राणी हैं, जितनी आवश्यकता होती है प्रकृति से उतना ही लेते हैं। एक मनुष्य ही है जो संग्रह करने का विचार करता है, उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एक जागरूकता का अभियान, समाज में एक चेतना का अभियान हमें संकल्पित करना है, हमें संकल्प लेना है। हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, प्रकृति को बचाएंगे, इसके पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, आसपास वृक्षारोपण करेंगे। गौ माता है, कुत्ता है, अन्य प्रकार के बहुत सारे हमारे आसपास जीव जंतु रहते हैं, प्राणी रहते हैं जो पर्यावरण को सहयोग देते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी एकजुट होकर के इसे सफल बनाएं। भगवान शिव का पूजन बिलपत्र से होता है, भगवान श्री गणेश जी का पूजन दूर्वा से होता है, भगवान विष्णु का पूजन तुलसी दल से होता है, माता महालक्ष्मी का पूजन कमल पुष्प से होता है। जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे आस्था के प्रतीक हैं, उनका प्रकृति से जुड़ाव रहा है और वे संदेश देते हैं कि प्रकृति से जुड़ करके हमारा सही विकास हो सकता है। प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो पर्यावरण में असंतुलन नहीं पैदा होगा। हमारे एक पूज्य संत कहते हैं, अन्न जल साहिब रूप है। अन्न, जल, धरती, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब परमात्मा के रूप हैं। इसीलिए हमें कभी भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रकृति किसी न किसी रूप में हमें फिर दंडित करती है। तो यह 30 अगस्त रविवार प्रातः 10 से 11 बजे तक का कार्यक्रम हमें सफल बनाना है और इसमें सारे लोग अपने आसपास जो भी वृक्ष है, जो भी गमले में भी पौधे हैं तो कोई बात नहीं, बड़े वृक्ष हैं उनका भी पूजन करें। तो अपने आसपास के वृक्ष का पूजन हमें करना है। पूजन की थाली हमें बनानी है, उसमें जल का पात्र रखना है, कुमकुम, चावल, मौली, प्रसाद, नैवेद्य, एक दीपक, माचिस, एक बत्ती, कर्पूर, देसी घी, यह सामग्री के रूप में हम थाली में इकट्ठा कर लें और सारे लोग वृक्ष के नज़दीक, जिसका पूजन करना है उसके नज़दीक एकत्र हो जाएं। सबसे पहले उस वृक्ष का ध्यान कर 3 बार प्रणव यानी ओम का उच्चारण करें। फिर उस वृक्ष पर
तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, रक्षा सूत्र मौली बंधन करें, फिर उस वृक्ष पर जल चढ़ाएं, दीप जला करके, नैवेद्य अर्पित करके, दीप जला करके हमें आरती करनी है। कर्पूर भी जला सकते हैं, धूप भी जला सकते हैं। नैवेद्य वही प्रसाद जो आपकी थाली में है उसे अर्पित करें। आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें उसे वितरित करें। और शंख, घंटे, घड़ियाल या कोई भी वाद्य यंत्र है, ढोलक इत्यादि है, उसे भी बजा करके उस वृक्ष की अच्छे से आरती करें, बढ़िया से आरती करें, मंगल आरती करें। और आरती करने के पश्चात 5 बार उस वृक्ष की परिक्रमा करनी, फिर सारे के बीच में उस प्रसाद को बांट देना है। यह सारा कार्यक्रम है। तो ध्यान रखें, 30 अगस्त रविवार प्रातः 10 से 11 बजे प्रकृति वंदन का यह कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे। हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। अनेक रूपों में ये प्रकृति हमारी सदैव तत्परता के साथ रक्षा कर रही है और हमें इसके प्रति जागरूक रहना है। प्रकृति का कोई भी तत्व, वनस्पतियां हैं, धरती है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, ये हमें सदैव पोषण दे रहे हैं। इनके बिना हमारी जिंदगी रह नहीं सकती, हम जीवित नहीं रह सकते, एक क्षण भी जीना मुश्किल हो जाता है। और इस समय सारे देश में यह कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, इससे भी हमें निजात मिलेगी, अवश्य निजात मिलेगी। क्योंकि प्रकृति का हमने जाने अनजाने कहीं न कहीं कुछ नुकसान किया है, कुछ न कुछ हानि पहुंचाई है। और इसलिए उस प्रकृति को, उस परमात्मा को इस कार्यक्रम के माध्यम से स्मरण करने का एक बहुत सुनहरा अवसर है। हम सारे लोग, सब परिवार इसमें सम्मिलित हों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं। जय